everyone, behind book का chapter 4 a truly beautiful mind। तो truly beautiful mind यहाँ पर किसका है, किसके बारे में बात हो रही है? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात हो रही है, जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए हुए हैं। यदि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको उनके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होगी। यदि आप नहीं हो तो आप चैप्टर का नाम देख लीजिए बुक में, आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। स्टोरी के रूप में हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम उनका देखते हैं जन्म कब हुआ। तो उनका जो जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 में हुआ था, जर्मन सिटी ऑफ उल्म में। लेकिन जब वो पैदा हुए थे तो कोई उनका बाय बर्थ कोई सिग्निफिकेंट या कोई ऐसे होता है ना कि कोई निशान नहीं था कि वो बहुत ज्यादा जीनियस है, कि वो बहुत ज्यादा फ्यूचर में, कि वो बहुत भाग्यशाली हैं, लकी हैं। ऐसा बाय बर्थ उनका कोई भी निशान या कोई भी कुछ चीज नहीं थी। उस टाइम पे वो पैदा हुआ था तो उनकी माँ को लगता था वो फ्रिक है। फ्रिक का मतलब होता है थोड़ा छक्की टाइप के, और उनका जो हेड था वो थोड़ा काफी बड़ा सा लग रहा था उस टाइम पे। 2.5 साल तक उनको बोलना नहीं आया, 2.5 साल तक उन्होंने बोलना नहीं आया। लेकिन जब वो बोले तो एक शब्द को वो 2 बार बोला करते थे, 2 बार रिपीट किया करते थे। जब वो स्कूल में गए तो क्या होता था, जब वो स्कूल में गए तो उनको समझ में नहीं आता था कि स्टूडेंट्स के साथ वो क्या बोले, कैसा बिहेव करे। और जो उनके फ्रेंड्स वगैरह थे तो उनको फ्रेंड्स वगैरह आइंस्टाइन को बोरिंग ब्रदर के नाम से भी बोला करते थे, क्योंकि भाई उनको नहीं समझ में आता था कि क्या करें। आइंस्टाइन की छोटी बहन माजा का बर्थ हुआ था। तो वो अपनी मम्मी से बोलते कि इसके व्हील्स कहाँ हैं, इसके पहिए कहाँ हैं। आइंस्टाइन को मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद थे। वो खुद में ही ज्यादातर खुद में ही इंगेज रहते थे, वो खुद में ही लगे रहते थे। एक जो उनके स्कूल के हेड मास्टर थे तो उन्होंने आइंस्टाइन के पापा को बुलाकर बोला कि ये कोई भी प्रोफेशन चूज कर ले, कुछ भी बन जाए, कुछ भी चूज कर ले, ये कभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आइंस्टाइन उनके पापा से बोला। आइंस्टाइन जो पढ़ते थे 6 साल की उम्र में, आइंस्टाइन ने एक म्यूजिक वायलिन बजाना सीखा, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि आइंस्टाइन वायलिन बजाना सीखे, और उन्होंने काफी अच्छा भी बजा लिया था। आइंस्टाइन एक बैड पपिल नहीं थे, वो बुरे स्टूडेंट्स नहीं थे, वो एक अच्छे स्टूडेंट्स थे। उनके जो मार्क्स थे वो भी अच्छे आते थे। वो हाई स्कूल जो उनकी थी, वो हाई स्कूल 15 साल की उम्र में जो उन्होंने अपनी हाई स्कूल की थी वो म्यूनिक स्कूल से की थी। अपनी हाई स्कूल की थी तो उनके सारे सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट अच्छे मार्क्स आया करते थे। लेकिन जो स्कूल का रेजिमेंट्स था ना, जो स्कूल के तौर तरीके, जो टीचर उन्हें वो समझ में नहीं आता था। उनकी जो टीचर्स के साथ वहाँ पे क्लैश हो जाया करती थी, टकराव हो जाया करता था, लड़ाई झगड़ा वगैरह हो जाया करता था। वो उस स्कूल से वो बहुत ज्यादा स्टिफ होने लगे, उनका बहुत ज्यादा दम घुटने लगा और उन्होंने उस स्कूल को छोड़ दिया, मतलब लेफ्ट कर दिया। लेकिन कुछ साल पहले देखे तो उनके पापा कहाँ गए थे? उनके पापा गए थे मिलान अपने रिलेटिव्स के घर पर, और मिलान में उनको आइंस्टाइन को अपने रिलेटिव्स के पास ही छोड़ दिया था। लेकिन आइंस्टाइन का मन था, आइंस्टाइन की विश थी। तो बहुत सारे लंबे डिस्कशन के बाद, अपने पापा के बहुत सारे लंबे विवाद के बाद, जो उनकी विश थी जिस स्कूल में एडमिशन लेने की, वो उनकी विश पूरी हो गई। उनके पापा ने उनका एडमिशन करवा दिया जर्मन इंग्लिश स्पीकिंग, ये वाला आपका स्कूल का नाम है जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में, जहां पर उनकी विश पूरी हो गई। वो उस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते थे। तो उनका नॉर्मली मैथ्स तो उनका था ही, लेकिन जो उनका फिजिक्स था वो उनका काफी ज्यादा, उसमें उनको दिलचस्पी थी। वो काफी सारा समय अपना फिजिक्स को ही दिया करते थे। वो अपना अकेले बैठे बैठे अपना, मतलब फालतू किसी से बातचीत, वो भारी चीजों में नहीं रहा करते थे। वो खुद को ही टाइम दिया करते थे, खुद की पढ़ाई को, खुद में ही जो सब्जेक्ट था वो उसी में रुचि लिया करते थे। उनका जो स्कूलिंग थी कंप्लीट होने के बाद में फिर उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने फिर यूनिवर्सिटी में गए, जिस यूनिवर्सिटी का नाम ज्यूरिख यूनिवर्सिटी था। तो वो अपनी यूनिवर्सिटी में गए, फिनिशिंग स्कूल यूनिवर्सिटी में गए। वहां पे उनको एक स्टूडेंट और मिली जिसका उनका जिसमें इंटरेस्ट जागा। उस स्टूडेंट का नाम था मिलेवा मैरिक स्टूडेंट थी जिसमें आइंस्टाइन का इंटरेस्ट जागा। मिलेवा मैरिक को इस स्कूल में वो इसलिए आई थी क्योंकि उसे लगता था यूरोप में से
बहुत सारे स्कूलों में से एक ये ऐसा स्कूल है जहाँ पर गर्ल्स को डिग्री मिलती है, इसलिए वो उस स्कूल में आई थी। जो मिलेवा का नेचर था वो भी काफी क्लेवर क्रिएचर नेचर का था। मिलेवा भी काफी इंटेलिजेंट थी। मिलेवा का भी जो इंटरेस्ट था वो क्या कहते हैं, वो आइंस्टाइन में आने लगा। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, फॉल इन लव, दोनों ही प्यार में पड़ गए। वो एक दूसरे को लेटर दिया करते थे, लेटर में भी वो अपनी साइंस यूज किया करते थे। वो लेटर में भी अपनी क्या करते थे, साइंस यूज किया करते थे। और आइंस्टाइन बोलते भी थे कि मुझे खुश है कि जो मेरा इन्वेंशन है उसका जो लास्ट का कंक्लूजन है उसमें मिलेवा और हम दोनों एक साथ ही कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। 1900 में उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, असिस्टेंस वगैरह की जॉब की, प्राइवेट टीचिंग वगैरह की। लेकिन 2 साल बाद 1902 में उनको जॉब मिल गई टेक्निकल असिस्टेंस के रूप में। उनको जॉब मिल गई पेटेंट ऑफिस में बर्लिन में। उनका काम क्या था, उनका काम ये था कि जो लोग इन्वेंशन करते हैं वो उनके साथ रहा करते थे, और जो लोग इन्वेंशन करते हैं उनका वो मूल्यांकन करेंगे कि असेसमेंट करेंगे इन्वेंशन की बात। जॉब तो उनको मिल गई, लेकिन जॉब के साथ साथ जो उनका पर्सनल जो सीक्रेट इन्वेंशन था वो उस पर भी वर्क करते थे, वो उस पर भी ध्यान अपना लगाते थे। ऐसा नहीं कि जॉब मिल गई तो उसी पर फोकस करा, नहीं। उन्होंने जो उनका खुद की इन्वेंशन था उन्होंने उस पर भी वर्क कर रहे थे। उन्होंने सीक्रेट थ्योरी भी बनाई, और एट लास्ट 1905 में आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसका फॉर्मूला E=mc² है। E फॉर एनर्जी, M फॉर मास, C फॉर वेलोसिटी ऑफ स्पीड। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने बोला था कि जो टाइम और डिस्टेंस है वो आपके फिक्स रहते हैं। यदि 2 घड़ियों को एक साथ घुमाया जाए थोड़ी देर के बाद तो उनका जो टाइम होगा वो फिक्स नहीं होगा। उन्होंने एक बात बोली थी जिससे आप समझ लो, रिलेटिविटी का मतलब ये होता है कि यदि आप अपनी फ्रेंड के साथ, यदि किसी लड़की के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो तो वो 2 घंटे आपको 2 मिनट के बराबर लगेंगे। लेकिन किसी स्टॉप के सामने, गर्म स्टॉप के सामने आपको बिठा दिया जाए तो 2 मिनट आपको 2 घंटे के बराबर लगेंगे। उन्होंने इस थ्योरी के बारे में बोला। अब उनकी थोड़ी इन्वेंशन, थोड़ी पर्सनल लाइफ कहाँ चली गई भाई, पर्सनल लाइफ भी देखते हैं। तो उनका तो अफेयर चल रहा था। उनकी जो गर्लफ्रेंड थी मिलेवा, उन्होंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे इससे शादी करनी है। लेकिन मम्मी का क्या कि नहीं, ये लड़की अच्छी नहीं है, इससे तुम्हारी शादी। मम्मी उसकी शादी के अगेंस्ट थी, क्योंकि जो मिलेवा थी, मिलेवा उनसे 3 साल बड़ी थी आइंस्टाइन से। तो मम्मी को लगता था जो तुमसे 3 साल बड़ी है तो इससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। और उसके माँ का कहना ये था, उसकी माँ को मिलेवा भी काफी इंटेलिजेंट थी, तो उसकी माँ को यही बॉदर करता था कि ये भी आइंस्टाइन की तरह काफी इंटेलिजेंट है, ये भी वर्क काम ही है उसका। तो इसलिए आइंस्टाइन की मम्मी थी वो मैरिज के अगेंस्ट थी। तो आइंस्टाइन ने उस साल अपनी मैरिज को स्टॉप कर दिया, मतलब पोस्टपोन कर दिया। लेकिन 3 साल बाद 1903 में आइंस्टाइन ने मिलेवा से शादी कर ली। उनके 2 बच्चे हुए, 2 लड़के हुए। लेकिन जो मिलेवा थी, उनकी जो शादी वाली लाइफ थी वो भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, क्योंकि मिलेवा एक एम्बिशियस, मतलब महत्वाकांक्षी औरत। उसे ये लगने लगा था कि जो भी मेरे सारे सपने में एम्बिशियस है वो एक सिंपल सा हाउस होल्ड वर्क में और एक हाउस वाइफ में कन्वर्ट हो गए हैं। तो उसकी जो शादी थी वो भी अच्छी नहीं चल रही थी। तो 1919 में मिलेवा और आइंस्टाइन दोनों का डाइवोर्स हो गया। और 1919 में आइंस्टाइन ने उसी साल अपनी कजिन बहन एल्सा से शादी कर ली थी। जी उनकी यहाँ पे पर्सनल लाइफ खत्म। अब उनकी जो भी आगे बताई जाएगी, सारे उनकी इन्वेंशन, उन्होंने जो हासिल किया, प्रसिद्धि जो उन्होंने हासिल की, हम उसके बारे में हम देखते हैं। उनका अब नॉर्मली एक 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की उन्होंने इन्वेंशन की थी, जिस थ्योरी से उनको वर्ल्ड फेम मिला था, मतलब जिस थ्योरी से उनको वर्ल्ड में पूरे फेमस हो गए थे। अब उस थ्योरी में ऐसा क्या था, उस थ्योरी में उन्होंने ये बताया था, उस थ्योरी में उन्होंने प्रूफ कर दिया था, सोलर एक्लिप्स से, सूर्य ग्रहण से प्रूफ कर दिया था कि जो उनकी थ्योरी है
वो करेक्ट है, वो सही है। और उन्होंने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि जो स्टार पे, जो तारों पे पड़ने वाली लाइट है वो ग्रेविटेशनल एरिया में अपनी दशा बदल देती हैं। कुछ इस प्रकार से उनकी थ्योरी थी, जो उनकी बहुत ज्यादा वर्ल्ड लेवल पे फेमस हो चुकी थी। और जो उनका जो न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज था वो भी उनके नाम से, एक रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट के नाम से आ गया था। उन्होंने अपना ये मुकाम हासिल किया। यहाँ पे उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ, और 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार भी मिला फिजिक्स में, है ना, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार भी मिला। अब हम देखते हैं 1933 में जर्मनी के नार्सिज्म पावर में आने से पहले आइंस्टाइन ने यूएस की यूनाइटेड स्टेट की उन्होंने नागरिकता को हासिल कर लिया था। और 5 साल बाद उन्होंने न्यूक्लियर फिजन की खोज की थी, जिससे जो अमेरिका के बहुत सारे फिजिस्ट थे, जो इन्वेंशनकारी थे, उनमें बहुत ज्यादा हबड़ा तबड़ी मच गई। और बहुत सारे लोग फासिज्म को छोड़कर अमेरिका चले गए, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा कहीं नार्सिज्म एटॉमिक बम का उपयोग हमारे ऊपर ना करें। उन्होंने, और फिर आइंस्टाइन ने अपने एक दोस्त के कहने पर, एक कलीग्स के कहने पर आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को, जिसमें उन्होंने लेटर में ये लिखा कि जो आप एटॉमिक बॉम्ब को पोर्ट पे फोड़ने वाले हो, पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह, तो वहां पर आप ना फोड़ें, क्योंकि मतलब बंदरगाह पे यदि आप एटॉमिक बम को विस्फोट करोगे तो बंदरगाह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, और जो उसके आसपास वाले क्षेत्र हैं वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, उनपे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो उनकी बातों का प्रभाव अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट पे बहुत अच्छे से पड़ा, और रूजवेल्ट ने अपना डिसीजन बदल दिया। और रूजवेल्ट ने फिर उस एटॉमिक बॉम्ब का प्रयोग जो जापानीज की सिटी है हिरोशिमा और नागासाकी, उन दोनों पर किया 1945 में। लास्ट में क्या हुआ था, मतलब जो डिस्ट्रक्शन हो रहे थे, है ना, जो लड़ाइयां हो रही थी, उनसे बहुत विचलित हो गए वो कौन, आइंस्टाइन। और आइंस्टाइन ने यूनाइटेड नेशन को लेटर लिखा, और जिस लेटर में उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट की बोला, लेकिन उस लेटर का यूनाइटेड नेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने जो हथियार बनाने वालों के विरुद्ध में, और अपनी बहुत सारी चीज, जो उनकी जो पॉलिटिक पार्टीज थी उनमें भी वो थोड़ा सा क्या करने लगे थे, सम्मिलित होने लगे थे। और एट लास्ट 76 ईयर की उम्र में उनका देहांत हो गया। 1955 76 ईयर की एज में उनका देहांत हो गया, और उनको एक जीनियस के नाम से जाना जाने लगा, एक साइंटिस्ट के नाम से जिनको जाने लगा, जिनकी थ्योरी आज भी फिजिक्स में 11th और 12th में पढ़ी जाती है, जिनको बहुत बड़े साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। हर एक साइंस के स्टूडेंट्स के मुंह पर उनका नाम जरूर होगा, उनकी थ्योरी के बारे में साइंस के स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होगा। यदि आपको चैप्टर समझ में आया, स्टोरी समझ में आई, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।